दोस्तों, यदि आप जीवन बीमा का व्यवसाय करते हैं और आप यह जानना चाहते हैं कि आप अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग कैसे कर सकें, तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने लिए नए ग्राहक खोज सकते हैं। और भी जीवन बीमा से संबंधित बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसको कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले कि मैं इस महत्वपूर्ण जानकारी को शुरू करूं, सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में किन किन टॉपिक को कवर किया जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानेंगे कि जीवन बीमा और सोशल मीडिया यह दो अलग प्लेटफॉर्म होने के बावजूद यदि इन दोनों का संयोजन कर दिया जाए तो एक बहुत ही शक्तिशाली उपकरण के रूप में आप जीवन बीमा की व्यवसाय को कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि यदि आप सोशल मीडिया का उपयोग करके नए ग्राहकों को आकर्षित करना चाहते हैं, नए लोगों को अपना ग्राहक बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ उपयोगी टिप्स और ट्रिक्स की बात मैं करूंगा। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि जीवन बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप सोशल मीडिया का सही ढंग से इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आइए अब आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए हम अपने विषय को तत्काल शुरू करते हैं। देखिए, वर्तमान समय में भारतीय समाज में लगभग हर व्यक्ति सोशल मीडिया का उपयोग कर रहा है। यदि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को अगर आप ध्यान से अगर सर्च करेंगे तो आप यह पा जाएंगे कि अधिकतम लोग व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, लिंक्डइन हो गया या फिर इंस्टाग्राम हो गया, ऐसे प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर रहे हैं। अब जब आप अपने जीवन बीमा का कारोबार करने के लिए फील्ड में निकलते हैं तो हो सकता है कि आप अपने क्षेत्र के किसी एक एरिया में काम कर रहे हों, दो एरिया में काम कर रहे हों, और जिस एरिया में आप काम कर रहे हैं अगर उसकी तुलना में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देखा जाए तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों का एक समूह मौजूद रहता है। यानी कि यदि हम आपके एरिया के लोगों की संख्या की बात करें और यदि हम सोशल मीडिया की तुलना करें और हर बात को छोड़ते हुए सिर्फ संख्या के ऊपर अगर कैलकुलेशन किया जाए तो आप यह पाएंगे कि आप जिस एरिया में काम करते हैं, आपकी एरिया जितनी भी बड़ी क्यों न हो, उससे कई 100 गुना ज्यादा लोग आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। अब देखिए, सोशल मीडिया पर लोग उपलब्ध हैं और जीवन बीमा का व्यवसाय क्या करता है? जीवन बीमा का व्यवसाय है लोगों को बीमा की सुरक्षा देना। तो बीमा की सुरक्षा तो आप लोगों को ही पहुंचा रहे हैं ना। यानी कि यदि इन दो प्लेटफॉर्मों को यानी जीवन बीमा को और सोशल मीडिया को यदि एक रूप कर दिया जाए और आपको वह जानकारी प्राप्त हो जाए जिसके जरिए कि आप लोगों को मोटिवेट करें और वह बीमा कराने के लिए तैयार हो जाएं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बीमा व्यवसाय में बड़ी सफलताओं को हासिल कर सकें। अब देखिए, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं और हर प्लेटफॉर्म एक अलग तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे अगर हम बात करें, आप YouTube को देख लीजिए तो YouTube कैसी सर्विस देता है। YouTube पर आप वीडियो प्रस्तुत कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। दूसरा चीज, YouTube पर आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, यानी लोगों को आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर आप Facebook को देख लीजिए तो Facebook पर पहले से बहुत सारी कम्युनिटी बनी हुई है और अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग तरह के लोग जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि आपके अपने क्षेत्र का भी कोई ग्रुप बना हो, कोई कम्युनिटी हो, तो यदि आप उस कम्युनिटी में अगर आप इंटर करते हैं तो आपके क्षेत्र के बहुत सारे लोग वहां पर मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपके जिले के लोग मिल जाएं, हो सकता है कि आपके प्रदेश के लोग वहां पर मिल जाएं। तो आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं या जिस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं, सोशल मीडिया पर आप ऐसे कम्युनिटी को या ऐसे ग्रुप को सर्च करें और आपको बड़े ही आसानी से ऐसे ग्रुप और कम्युनिटी मिल जाएंगी। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करने का रिक्वेस्ट दे सकते हैं। यानी कि आप अपने क्षेत्र के लोगों का की जो पहले से बनी हुई कम्युनिटी है, ऐसी किसी कम्युनिटी को आप ज्वाइन कर सकते हैं या आप खुद भी ऐसी कोई कम्युनिटी बना सकते हैं। तो आपके लिए जो भी सुविधाजनक लगता है आप उसको ज्वाइन करें और उस पर आप अपने कार्य को शुरू करें। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, मुझे यकीन है कि आपने पहले भी किसी न किसी सोशल मीडिया को जरूर ज्वाइन किया होगा और आप उस पर कोशिश किए होंगे कि आपका कार्य हो। अब आपके क्या अनुभव रहे हैं मैं उसको नहीं जानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारी एक बेहतर रणनीति नहीं होती है तो हमको किसी भी रूप में, चाहे हम फील्ड में कार्य करें या सोशल मीडिया के ऊपर कार्य करें या किसी भी तरीके को अपना लें, हमको मनचाही सफलता नहीं मिल पाती है। देखिए, आप ही के ब्रांच में कार्य करने वाले बहुत सारे अभिकर्ता होंगे। कोई एक ऐसा अभिकर्ता होगा जो साल भर अपनी एजेंसी नहीं चला पाता है और वह टर्मिनेट हो जाता है।
बहुत सारे ऐसे भी अभिकर्ता होंगे जो 12 बीमा कर पाते होंगे और 12 बीमा करके किसी तरह से अपनी एजेंसी बचाते हैं। बहुत सारे ऐसे एजेंट भी होंगे जो बीएम क्लब मेंबर, डीएम क्लब मेंबर, सीएम क्लब मेंबर, जेठम क्लब मेंबर का कार्य करते होंगे। तो आपके ब्रांच के कुछ ऐसे भी एजेंट जरूर होंगे जो एमडीआरटी, सीओटी या टीओटी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर अगर आप इन चीजों को अगर आप ध्यान देंगे कि एक एजेंट जो साल भर अपनी एजेंसी नहीं बचा पाता है या किसी तरह से काम करके एजेंसी बचा पा रहा है, और एक ऐसा एजेंट है वो सीएम क्लब मेंबर हो रहा है या फिर एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी कर रहा है, तो दोनों में कुछ तो फर्क होगा ना। वह फर्क एकमात्र फर्क होता है और वह एकमात्र फर्क यह होता है कि वह जो अभिकर्ता है जो सीओटी कर रहा है या एमडीआरटी कर रहा है वह एक बेहतर रणनीति के साथ काम करता है। ठीक इसी तरह से अगर आप सोशल मीडिया के जरिए सफल होना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक रणनीति बनानी पड़ेगी। अभी दोस्तों 21 मई 2023 को मैंने आपके लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण वीडियो अपने YouTube चैनल पर लोड की हुई थी, जिसमें मैंने यह बताया हुआ है कि यदि एक एलआईसी एजेंट सोशल मीडिया के थ्रू बीमा व्यवसाय करना चाहता है तो उसको एक बेहतर रणनीति बनानी होगी। उनको किन चीज़ों का खास तौर से ध्यान देना चाहिए इसके विषय में मैंने विस्तार से बताया है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि एक बार आप उस पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखें, और अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप YouTube पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जीवन बीमा एजेंट की रणनीति @रितेश LIC एडवाइजर लिखकर आप सर्च कीजिए। मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया है, चलिए मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं और उसके बाद मैं यहाँ रिट्राई बटन पर क्लिक करता हूं। तो देखिए जैसे ही आप इस पर ऐसा लिखकर सर्च करेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जीवन बीमा एजेंट की रणनीति, आपको यह वीडियो मिल जाएगी। तो आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण आइडिया मिल जाएंगे। देखिए सोशल मीडिया पर हमको क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है, हमको क्या पोस्ट करना चाहिए, क्या नहीं पोस्ट करना चाहिए, इसके विषय में मैंने विस्तार से बताया है। तो जब भी आपके पास समय हो आप इस वीडियो को जरूर देखें। चलिए अब हम अपने मूल विषय पर चलते हैं। अब दोस्तों अगर आप सोशल मीडिया को ज्वाइन करते हैं और आपका यह उद्देश्य है कि हमें सोशल मीडिया के जरिए अपना व्यवसाय करना है, तो आपको उन जरूरी टिप्स और ट्रिक्स को जरूर सीखना चाहिए जिसके जरिए आप नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकें। देखिए इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए अगर आप सही तरीके से कोशिश करते हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करके अपनी ब्रांडिंग कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स के विषय में जानकारी दे सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें इसमें कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इनके टिप्स और ट्रिक्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला टिप्स हमारा आपके लिए यह होगा कि प्रत्येक सप्ताह या माह में एक दिन आपको एक विशेष तरह का लेख लिखना चाहिए। लेख लिखना चाहिए से क्या मतलब है? आप ऐसे सोचिए कि बहुत सारी ऐसी साप्ताहिक पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं, मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। अब यह जो मासिक साप्ताहिक पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं वह किसी न किसी खास सब्जेक्ट को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। जैसे महीने की अगर आप बात करें तो LIC में ही मासिक पत्रिका रिलीज होती है जिसके अंदर LIC में कितने एजेंटों ने क्या परफॉर्म किया है, LIC की किस ब्रांच ने किस तरह का कार्य किया है, यह सारी जानकारी उस मासिक पत्रिका में होती है। ठीक इसी तरह से अगर आप ओपन मार्केट में देखेंगे तो वहाँ भी तमाम तरह की मासिक पत्रिकाएं प्रकाशित होती रहती हैं। तो ठीक इसी तरह से आप एक आइडिया सोचिए कि आपको एक मासिक पत्रिका जैसे रिलीज होती है, जैसे प्रकाशित होती है, ठीक इसी तरह से आपको कुछ चीजें आपका जो सोशल मीडिया अकाउंट है उस पर आपको पोस्ट करना है। आपको मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पर कोई पत्रिका प्रकाशित कीजिए, नहीं, ठीक उसी तरीके से उसी चीज को अपनाते हुए आप अपनी पोस्ट को उस हिसाब से मेंटेन कीजिए। अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे मान लीजिए LIC में कोई नई चीज रिलीज होती है, LIC या आप जिस भी बीमा कंपनी के एजेंट हों उसमें कोई नया प्लान आता है या फिर कोई बदलाव, कुछ अपडेट्स होते हैं, तो इस तरह की कोई एक सीरीज आप चलाइए। लेकिन हाँ आपको यह ध्यान जरूर देना है कि देखिए अगर मासिक पत्रिका है तो एक निश्चित समय पर एक निश्चित दिन पर वह पत्रिका प्रकाशित होती है, वो डेट आगे पीछे नहीं होता। तो ठीक इसी तरह से आपको डेट मेंटेन करना होगा और एक बेहतर रणनीति बना के आप इस तरह के लेख को या इस तरह की कोई इमेज को, जो भी चीज आप आसानी से कर सकते हो उसको आप अमल में लाइए, इसका बेनिफिट आपको होगा। हाँ आपको यहाँ पर एक बात ध्यान जरूर देना होगा, देना यह है कि आप जो भी चीज पोस्ट कर रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया पर जो भी चीज आप पोस्ट कर रहे हैं, वह वीडियो हो या इमेज हो या आर्टिकल हो, जो भी लिखकर आप निश्चित समय पर पोस्ट करते हैं उसके अंदर आपकी विशेषज्ञता दिखाई देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी और का चीज आपने कॉपी किया, उसको पेस्ट किया और आपने आर्टिकल सेंड कर दिया।
ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आपका अपना खुद का क्रिएशन हो। सबसे पहले एक चीज तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए माँ के गर्भ से कोई भी व्यक्ति सीख कर नहीं आता है। हर व्यक्ति जब इस धरती पर आता है तो जन्म के बाद से लेकर और मरण तक वो अपने पूरे जीवन काल में कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। हो सकता है कि दूसरों की अपेक्षा आप उतना अच्छा न लिख सकें, दूसरों की अपेक्षा आप उतना अच्छा न बोल सकें, लेकिन जब आप शुरुआत करेंगे तो धीरे धीरे आप अपनी चीजों में एक्सपर्ट होते चले जाएंगे। हाँ, बेहतर करने की कोशिश हमेशा करते रहें, इस चीज को अपनाएं, और अगर आप इस चीज को अपनाते हैं तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि लोगों को आपकी विशेषज्ञता का ज्ञान होगा, आपकी एक प्रोफेशनल छवि क्रिएट होगी और यह आपकी व्यवसाय में बहुत बड़ा बेनिफिट प्रदान करेगा। दूसरा चीज, सोशल मीडिया पर आपको नियमित और समय से पोस्ट करना चाहिए। अब देखिए, जो मैंने साप्ताहिक या मासिक पत्रिका वाला जो एक टूल मैंने आपको बताया वह एक अलग चीज रहा। दूसरा चीज, पर डे या हर 2 दिन के अंतर पर आप जिस भी सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हो उस सोशल मीडिया पर आपके द्वारा कोई न कोई पोस्ट जानी चाहिए। वह पोस्ट हो सकती है कि आप किसी समाचार के आर्टिकल को आप पोस्ट कर दें, या आपके इर्द गिर्द में कोई घटना हुई हो आप उस घटना की जानकारी पोस्ट कर दें, बीमा से संबंधित कोई अपडेट कर दें। तो यह पोस्ट आपकी नियमित रूप से और एक निश्चित समय पर होनी चाहिए, ताकि जो व्यक्ति आपसे जुड़े उसको यह पता हो कि 2 दिन पर सर का एक पोस्ट आएगा। अब देखिए, यदि आप इस तरह की पोस्ट पाना चाहते हैं तो हमारा देखिए टेलीग्राम ग्रुप है, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। यदि आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप पर तमाम तरह के वीडियोज और न्यूज़ के जो आर्टिकल्स होते हैं सोर्स के साथ वो पूरी की पूरी आर्टिकल आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको कॉपी पेस्ट करके उपयोग कर सकते हैं। तो यह दूसरा चीज होता है जिसका आपको ध्यान देना चाहिए। अब तीसरा चीज जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, आप जो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं वह हास्य से भरा हुआ हो। हालांकि जीवन बीमा का जो व्यवसाय है, जीवन बीमा के व्यवसाय में तमाम सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको कोशिश यह करना चाहिए कि आप अगर किसी लेख को आप लिख रहे हैं तो आपका लेख पढ़ने के बाद वह जो क्लाइंट है उसके दिल को आपका लेख छू जाना चाहिए, या फिर उसके चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कान आ जानी चाहिए, एक हंसी आ जानी चाहिए। आप इस चीज को ध्यान देकर अपने लेख को या जो भी चीज आप पोस्ट कर रहे हैं उसको करें। इसके बाद आपको एक सवाल जवाब का सत्र रखना चाहिए। यह जो सवाल जवाब का सत्र है महीने में किसी एक दिन या अधिक से अधिक 2 दिन रखें। अब देखिए, सोशल मीडिया पर तमाम तरह के ऐसे टूल्स आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर आप YouTube को देख लीजिए तो YouTube पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, Facebook पर लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो आप लोगों से जो आप सोशल मीडिया पर लेख लिखते हैं, आप उसमें ही आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करें कि यदि उनकी कोई समस्या है तो वह अपनी समस्या आपके सोशल मीडिया पोस्ट के कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप एक टाइम बता दें कि इस दिन को मैं इतने बजे लाइव में इस सभी प्रश्नों के उत्तर का सलूशन दूंगा। तो आप इस चीज को अपना कर देखिए, और जब आप इस तरह का सवाल जवाब का सत्र करते हैं तो यकीनन इसका बहुत बेहतर परिणाम आपको आपके व्यवसाय में दिखाई देने लगेगा। शुरुआत में यह आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह चीजें काफी आसान हो जाएंगी। अब आइए हम समझते हैं कि जीवन बीमा के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। देखिए, यदि आप सोशल मीडिया के थ्रू सोशल मीडिया के सहयोग से अगर आप जीवन बीमा का व्यवसाय करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अब यह लक्ष्य 2 तरीके से आप निर्धारित कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप अपने नए व्यवसाय के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहते हैं या पॉलिसी सर्विसिंग के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहते हैं। तो आप जिस भी चीज के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करना चाहते हो, सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि वह कौन कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिनसे आपकी जरूरत पूरी हो सकती है। अब जब आप एक सही सोशल मीडिया का उपयोग कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपकी जो समय है, आपकी जो ऊर्जा है, आपके पास जो उपलब्ध संसाधन है, आप उनका सही इस्तेमाल करके इसका बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे चुना जाए। तो इसके लिए देखिए, शुरुआती दौर में थोड़ी सी आपको परिश्रम करनी पड़ेगी। परिश्रम क्या करना होगा? सबसे पहला तो चीज यह है कि सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। अब आपके लिए कौन सा जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है सबसे बेहतर साबित होगा, यह चीज इस बात पर निर्भर करेगा कि आप किस तरह का कार्य अच्छे ढंग से कर सकते हैं। और देखिए, कई बार हमको खुद पता नहीं होता कि हमारी विशेषता किस चीज में है।
तो इसके लिए करना यही होगा कि आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शुरुआत करनी होगी। आप फेसबुक को भी ज्वाइन करें, ट्विटर को भी ज्वाइन करें, लिंक्डइन को भी ज्वाइन करें, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन करें, ब्लॉगर को भी ज्वाइन करें, यूट्यूब को भी ज्वाइन करें। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कीजिए। लेकिन हाँ, आपको यह ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ऐसा नहीं कि आप दिन भर बैठ के सोशल मीडिया पर आप वर्क किए जा रहे हैं तो पता चलेगा कि आप इस प्लेटफॉर्म पर सफल होंगे नहीं होंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन फिर आप फील्ड से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, जो रणनीति वाली वीडियो मैंने बनाई हुई है उस वीडियो को जरूर देखिएगा। उस वीडियो में मैंने बहुत चीज़ें साफ तौर पर बताई हुई हैं और वहाँ पर मैंने उस वीडियो में यह चीज़ क्लियर किया हुआ है कि आपको अधिक से अधिक 2 घंटे समय आपको सोशल मीडिया के लिए देने हैं। तो जब आप अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को अगर आप चुनते हैं और वहाँ पर अपना अकाउंट बनाते हैं, देखिए इसके लिए भी मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा और उसमें यह जानकारी मैं दूंगा कि कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके लिए बेहतर होगा और किस तरह की आप सर्विस वहाँ पर दे पाएंगे। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, उससे भी आपको बहुत सारे सपोर्ट मिल जाएंगे। तो सबसे पहला चीज आपको करना क्या है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। अब आप क्या चीज पोस्ट कर सकते हैं आप खुद सोचिए और शुरुआत कीजिए। जब आप शुरुआत करते हैं तो तब इसके बाद तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आपको सोशल मीडिया पर सबसे बेहतर सामग्री को पोस्ट करना होगा। अब देखिए, यदि आपने बीमा व्यवसाय को बेहतर बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया है और सपोज दैट कि आप ऐसी पोस्ट को आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हैं जो एक समुदाय को पसंद आती है, दूसरे समुदाय को पसंद नहीं आती है, तो ऐसी पोस्ट आपको नहीं करनी चाहिए। मैं इसको उदाहरण से रख देता हूँ। सपोज दैट कि आप किसी पार्टी विशेष को आप समर्थन करते हैं और आप अपनी पार्टी के विषय में अच्छी अच्छी बातें पोस्ट करते हैं। तो इस तरह का कार्य अगर आपको करना हो तो इसके लिए एक नॉर्मल अकाउंट बनाइए और वहाँ पर आपके जो विचार हैं वो पोस्ट कीजिए, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल अकाउंट बना रहे हैं तो आपको यह ध्यान देना होगा कि आपकी पोस्ट को देखने के बाद या पढ़ने के बाद या सुनने के बाद आपका जो ग्राहक है वह दिल से आपको पसंद करने लगे। यदि वह दिल से पसंद भी न करे तो कम से कम उसका दिल आपकी ओर से नहीं दुखना चाहिए, किसी भी रूप में नहीं दुखना चाहिए। तो इस तरह की आप बेहतर सामग्री बनाकर और आप उसको अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कीजिए। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण कदम यह होता है कि आपको जो भी अपना कार्य आप सोशल मीडिया पर कर रहे हैं उसका निरीक्षण और मूल्यांकन जरूर करें। हर महीने के लास्ट में आप, महीने अगर 30 तारीख है या 31 तारीख है, जब पॉलिसी की क्लोजिंग कर लेते हैं, मतलब महीने की आपकी क्लोजिंग हो जाती है, तो आखिरी दिन शाम को जब आप अपने फील्ड से वापस घर लौटते हैं तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को ओपन कीजिए और फिर आप यह सोचिए कि मैंने जो जो पोस्ट की हुई है, इस पोस्ट के जरिए हमको फायदा क्या हो रहा है, नुकसान क्या हो रहा है, हमारा कितना टाइम स्पेंड हो रहा है यहाँ पर और इसके जरिए हमको आउटपुट क्या मिल रहा है। क्या लोग आपके कमेंट का रिप्लाई कर रहे हैं, क्या लोग आपसे जुड़ रहे हैं? आपका उत्तर हाँ हो नहीं हो, फिर आपको खुद से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं कुछ कमी कर रहा हूँ। अगर आपको कमी नजर आती है तो आप खुद से सोचिए कि मैं इसमें कहाँ सुधार कर सकता हूँ, ऐसा मैं क्या कर सकता हूँ जिससे लोग मुझसे ज्यादा आकर्षित हों। कुल मिलाकर देखिए, आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको नए कॉन्टेक्ट चाहिए, लोग आपको बुलाने चाहिए। तो जब तक आप अपनी पोस्ट का या अपने द्वारा जो आप कार्य कर रहे हैं उसका रिव्यू नहीं करेंगे, उसका मूल्यांकन अगर आप नहीं करेंगे तो आप इस नतीजे पर नहीं पहुंचेंगे कि हमको और क्या बेहतर करना चाहिए जिससे कि हमारा बीमा व्यवसाय बेहतर हो सके। तो दोस्तों, हालांकि मैंने बहुत सारी जानकारी को इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश किया है और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में जरूर आपको कुछ न कुछ ऐसे टिप्स मिले होंगे जिसके जरिए कि आप सोशल मीडिया पर अपने व्यवसाय को बेहतर बना पाएंगे। आगे और भी बहुत सारी जानकारी, खासतौर से सोशल मीडिया से संबंधित जानकारी मैं अपने चैनल पर शेयर करने जा रहा हूँ। तो यदि आप इस जानकारी से अपडेट रहना चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं कि इस तरह की जानकारी मिस हो, तो फिर मैं यही कहूंगा कि आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइजर को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मैं उन लोगों से यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप LIC के एजेंट नहीं हैं लेकिन आप LIC में एजेंसी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आप अपने क्षेत्र के ऐसे अधिकारी जिनको LIC में एजेंट बनाने का अधिकार होता है उनके लिंक आपको मिल जाएंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपने क्षेत्र के अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और आप LIC में एजेंसी ले सकते हैं।
दोस्तों, वीडियो के आखिरी में एक बात और कहना चाहता हूँ। कहना यह है कि यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उस पर क्लिक कर दीजिएगा और वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने विचार या सुझाव जरूर साझा कीजिएगा। अब वीडियो यह जरूरत से ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो अब मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।